नमस्कार दोस्तों, तो मैं शबनम खातून जनदूत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। तो झारखंड की प्रमुख खबर सिर्फ 5 मिनट में। तो झारखंड 10th रिजल्ट 2021 झारखंड मैट्रिक रिजल्ट घोषित, इसको लेकर जो भी सूचनाएं हैं वो आपको jac.jharkhand.gov.in पर आपको सारी खबर यहाँ पर मिल जाएगी। झारखंड मैट्रिक परिणामों की घोषणा कर दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं परीक्षा का परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जारी किया है। ऐसे में जो भी छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके, जो मैंने बताया झारखंड.gov.in पर भी वैसे फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं। बता दें कि देश भर के तमाम राज्यों के बोर्ड इस वक्त 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर रहे हैं। इसमें गुजरात, एमपी, गोवा सहित कई अन्य और भी प्रदेश है जो अभी ये चीज़ पे उनका नज़र टिका हुआ है, इस पे शामिल है। इसके तहत अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी नतीजों की घोषणा करने जा रहा है। और इसी के साथ ऑटो चालक ने गुनाह कबूला, केस की जांच एसआईटी करेगी। झारखंड में जज की हत्या का आरोपी गिरफ्तार फाइनली हो गया। झारखंड के धनबाद में जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इनमें से एक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता अमोल बी होमकर ने बताया कि ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। लखन ने स्वीकार किया है कि उसने ऑटो से जज को धक्का मारा था। और इसी के साथ झारखंड वेदर अलर्ट, झारखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। जमशेदपुर, रांची समेत राज्य भर में 2 दिन भारी बारिश होने की आशंका। झारखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 29 जुलाई को राज्य भर में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार ही गुरुवार को जमशेदपुर, राजधानी रांची समेत राज्य भर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को बारिश के मद्देनजर आवश्यक जो भी जानकारी है वो तैयारी करने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ रेमडेसिविर कालाबाजारी मामला, हाई कोर्ट ने कहा क्यों ना माने दवा की कालाबाजारी को, एसपी दे रहे थे संरक्षण। तो झारखंड हाई कोर्ट में रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट से असंतुष्टि जताई। अदालत ने कहा कि वो रिपोर्ट को समीक्षा करेगी, उसके बाद मामले सुनवाई होगी। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जब एसपी ने खुद कालाबाजारी वाले दवा को खरीदा तो क्या वो इसको संरक्षण नहीं दे रहे थे, लेकिन इन्हें इसमें गवाह बना दिया गया। क्यों ना माना जाए कि वे इसमें शामिल थे, क्योंकि उन्होंने इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को नहीं दी थी। और इसी के साथ झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा 7 दिनों में हो जाएगा सरकार गिराने की साजिश का खुलासा, जो बहुत ही बड़ी खबर है। झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार गिराने की साजिश के मामले में जो बातें सामने आई है उसमें इत्तेफाक भाजपा ने बवंडर खड़ा करने का काम किया है। हमने विधायकों को निर्दोष बताने को लेकर किसी भी तथ्यों की अनदेखी नहीं की है। हमने सबकी बातों को सुना है। प्रारंभिक जांच में हमने यह पाया है कि कांग्रेस के विधायक निर्दोष हैं। और इसी के साथ झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति पर हाई कोर्ट ने उठाया सवाल। कहा पहले पुलिस कर्मी, फिर वकील और अब जज पर हमला। धनबाद के जज उत्तम आनंद के मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने कहा इस मामले में संज्ञान लेते हुए डीजीपी संजय लटकर के नेतृत्व में एसआईटी जांच का निर्देश दिया है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। कुछ दिनों पहले पुलिसकर्मी रूपा तिर्की, बाद में वकील और अब जज पर हमला किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट इस मामले की निगरानी करेगी और एसआईटी को समय समय पर अपनी जांच रिपोर्ट में दाखिल करनी होगी। और इसी के साथ झारखंड के लातेहार में खेत में धान रोपने पर 3 लोगों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत मटलोंग पंचायत के माइल गांव
स्थित निरेटोला में गुरुवार को करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पत्नी, पति और पुत्र शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार के तीनों सदस्य खेत में धान रोपने के लिए सिंचाई के लिए गए हुए थे। और इसी के साथ कंपनी के सभी डिस्पेंसरी और अस्पतालों की स्थिति में व्यापक सुधार की आवश्यकता, आरसीएम धनबाद ने ये कहा। तो कार्यालय में संघ मजदूर समस्या पर गंभीर है। महामंत्री ए.के. झा ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सीएमडी और निर्देशक कार्मिक से यह मांग किया है कि कंपनी के सभी डिस्पेंसरी और अस्पतालों की स्थिति में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध करनी चाहिए। मेडिकल स्टाफ पर्याप्त रूप से रहना चाहिए। संडे के दिन कोलियरी चालू रहने पर हर प्रोजेक्ट में मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगानी चाहिए तथा साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था भी मजबूती से रखना चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में श्रमिकों को कोई कठिनाई ना हो।